चलिए तो हम लोग आज 76 नंबर प्रश्न अर्थात मैथमेटिक्स को जानेंगे। टोटल 25 प्रश्नों को, और 25 प्रश्न अगर हर रोज आप करेंगे तो 100% है कि आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगा एग्जाम तक। और अब ये भी पता होना चाहिए कि एग्जाम का नोटिफिकेशन जल्द ही आ सकता है, तो हर रोज 25 प्रश्न करने का इफिशियंसी बना लीजिए ताकि आप वहाँ पे प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि अब हम पहले प्रश्न की ओर आ गए हैं 76 पर। चलिए 76 नंबर प्रश्न आपसे क्या बोला है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आपके सामने होगा तो आपको क्या करना है, ध्यान रख लीजिए। यहाँ बोला है कि गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछा है। तो गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले इसका गुणनखंड देखिएगा तो 2 इंटू 3 इंटू 5 होगा। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 अर्थात कितने खंड है इसके? 3। तो जब 3 खंड है तो 5-5 तीनों के होंगे, तो यहाँ इससे गुणनखंड 15 को आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ अगर हम फैक्टर करें 24 को तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू आ जाएंगे 3। कितने खंड है? 4 खंड है। तो 4 खंड है तो 4 पंचे कितने हो जाएंगे? 20। तो टोटल खंडों की संख्या 35 हो गया। राइट आंसर इसका 35 होगा। बस यही देखना था। इस तरह से हम लोग ऐसे प्रश्न को बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। जब भी गुणनखंड की संख्या आपसे पूछेगा तो आपको इसी ढंग से हल करना है। चलिए, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। लॉजिकली आपसे पूछा है कि यदि किसी धनात्मक पूर्णांक n को 7 से भाग देने पर शेषफल 2 आता है, तो आप इमेज कीजिए जरा कि किस संख्या में हम 7 से भाग लगाएंगे जो 2 शेषफल आ जाएगा। तो 9 में अगर आप 7 से भाग लगाते हैं तो 100% शेष 2 मिलेगा। 100% शेष 2 मिलेगा। तो इसका मतलब है, हमको आगे बोला है तो निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेष 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है 9 के आगे कितना बढ़ेंगे जो 7 से भाग लग जाएगा? तो 5 और बढ़ जाएंगे, अर्थात n में 5 जोड़ देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि वो संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगा, शेष 0 आ जाएगा। अर्थात 9 प्लस अगर 5 कर देंगे तो 14 आ जाएगा ना। 14 में भाग लगाएंगे 7 से तो कट जाएगा। इसका मतलब n प्लस वो संख्या क्या हो जाएगा? 5। कहाँ कहीं लिखा है? लिखा है बी में। आंसर हो जाएगा आपका बी। बस ऐसे लॉजिकली समझना है। आगे देखिए अगले प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न बोला है, इस तरह के सवाल हम पहले भी सेट में बता चुके हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा। यहाँ बोला है कि एलसीएम इसका दिया है 1386 और उसका रेशियो दिया हुआ है 3-7-11। तो सबसे पहले संख्या निकालने का तरीका क्या होता है? जब भी एलसीएम आए और रेशियो दे तो आप संख्या निकाल सकते हैं n इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। वो संख्या मतलब संख्या निकालने के लिए तरीका होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर एक संख्या 3x है, एक संख्या 7x है और एक संख्या क्या है? 11x है। तो इसका मतलब है सब में x है। तो हम यहाँ पे x मान लिए, x कॉमन हो गया और सबको गुना करके मल्टीप्लाई करके बराबर में एलसीएम कर देते हैं, 1386 कर देंगे। अब इससे x की वैल्यू आ जाएगी। तो संख्या की हमको जो भी कहा है, आगे हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग पूछा है, तो पहले हमको संख्या निकालने के लिए x की वैल्यू निकालना होगा। अब यहाँ पे 11 से इसको काट दीजिए, एक बार में कटेगा। फिर 2 बचेगा, 8 11 दूना 22, 11 छक 66। इस तरह से आपको फिर से आप 11 से काट दिए तो 7 से भी काट सकते हैं। 7 7 से काट देंगे तो 7 एक बार में, फिर उसके बाद बच जाएगा तो आपको 7 5 हाँ 18। उस तरह से फिर 3 से काट देंगे तो 6 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गया? 6। जब x की वैल्यू 6 है तो एक संख्या छत्री 18 होगा, दूसरी संख्या सातरी 21 होगा और तीसरी संख्या आपका हो जाएगा 33। 11 तिहाई सॉरी 11 छक 66। कितने आ जाएंगे? 66 हो जाएंगे, 42 आ जाएंगे और 18 आ जाएंगे। ठीक है, तीनों संख्या आ चुका है। हमसे बोला सबसे बड़का कौन है और सबसे छोटा कौन है, उसका योग बता दीजिए। तो सबसे बड़ा आप देख रहे हैं 66 है और सबसे छोटा देख रहे हैं 18 है। दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 84, सिंपली भाषा में आप 84 आंसर लगा सकते हैं। इस तरह से हम बनाते हैं। जब भी सवाल आपसे पूछे कि एलसीएम दिया है, रेशियो दिया है, तो पहले संख्या निकालना होगा। संख्या सर कैसे निकालते हैं? तो संख्या निकालने का तरीका होता है कि आप संख्या x को x में अगर मानेंगे तो 100% उसमें सब में x रहेगा, तो x कॉमन कर लिए, 3 इंटू 7 इंटू 11 इक्वल टू में एलसीएम कर देते हैं, 1386 कर देंगे। इससे हमको क्या मिल गया? x का मान आ जाएगा तो संख्या का मान आ जाएगा। संख्या का मान आ जाएगा तो संख्या बड़ा और छोटा जोड़ना है, जोड़ देंगे। अगर पूछता कि छोटा कौन है तो भी बता देते, बड़ा कौन है तो भी बता देते, बड़ा छोटा में अंतर क्या है वो भी बता देते, बीच वाला कौन है ये भी बता देते। सारा चीज संख्या से ही पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न में बोला है कि
13 का क्यू, 8 का क्यू और 5 का क्यू। जनरली हम क्यू करके निकालते अगर हमको कुछ पता नहीं होता, लेकिन हमको अगर पता है कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू अगर दिया हुआ है, अगर ए बी सी को जोड़ने से अगर 0 आ जा रहा है तो हम डायरेक्टली 3ABC लिख देते हैं, डायरेक्टली 3ABC लिख देते हैं। तो सबको जोड़िएगा तो 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने से -13 आएगा और 13 यहाँ दिया है, तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ABC 3ABC आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। ए किसको मान रहे हैं तो 3 तो रहेगा ही, ए मान रहे हैं 13 को, बी मान रहे हैं 8 को, सी मान रहे हैं 5 को। बस इसका मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आपके सामने खड़ा होगा। जब आंसर आप निकालना चाहेंगे तो आप 8 पंचे 40, 13 चौका 52 अर्थात 520 हो गया। और 520 में अगर आप कितना से गुना करना है 3 से, तो आप देख लीजिए कि 1560, 5 तिहाई 15 और 20 तिहाई 60 अर्थात 1560 इसके राइट आंसर होंगे। आंसर डी हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करिएगा तो आप जनरली आप इसका सॉल्यूशन इसको भाग करके निकालना है। पहले जो भाग करके निकल के आएगा 15/4 में जोड़ देना है, फिर 15/4 में जो जोड़ के आएगा फिर उसके बाद यहाँ पे 11/3 में जोड़ देना है, और 11/3 में जब जोड़ के आएगा तो फिर उसके बाद हमको 36 18 5 21 21/6 में जोड़ देना है। ऐसा करने से आपको लास्टली आपको 9 आंसर आ जाएगा। आप एक बार करके देख लीजिएगा, इसको जोड़ने से इतना आता है। ठीक है, आप इसको करके देख लीजिएगा। क्या करना है मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। सबसे पहले ये दोनों का भाग करना है, भाग करेंगे तो भाग करके जो भी आएगा आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है 15/4 में। 15/4 में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा आपको 3 तिहाई 9 2 11/3 में जोड़ देना है। जो जोड़ के आएगा उसके बाद आपको करना है इसमें जोड़ना है। अर्थात ये प्रोसेस आप सीरीज बाय सीरीज चलाते जाएंगे तो 100% आपका आंसर आ जाएगा। 9 आंसर इसका आता है, आप इसको एक बार कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, बोला है कि समान त्रिज्या वाले एक शंकु और एक बेलन के आयतन समान है तो उनकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। अर्थात बोला है कि शंकु और बेलन का आयतन समान है लेकिन त्रिज्या भी समान है, ऊंचाई नहीं दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आयतन समान है तो इसका मतलब है कि अगर आप देखें तो सबसे पहले यहाँ दिया है शंकु, तो शंकु का दिया है 3 पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। वही बेलन का देखें तो 1 सीधे पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन इसका एच और इसका एच अलग अलग है। सब कुछ सेम है तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, पाई से भी पाई कट गया। अब आपके पास शंकु का एच ये है और बेलन का एच ये है। आपको शंकु का एच ऊपर रखना है और बेलन का एच नीचे रखना है। जैसे ही आप इस एच को लाते हैं तो h/h हो जाएगा, लेकिन ये 3 को उधर ले जाएंगे नहीं, दोनों का एच सेम नहीं है बोला है, त्रिज्या सेम बोला है। हाँ, अगर दोनों का त्रिज्या और तब बोलता तब वहां पे कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं किया जा सके। अब यहाँ पे आ जाएगा 1/3 नहीं 3/1 3/1 आ जाएगा, तो 3:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3:1 3:1 दिया हुआ है डी में आंसर, राइट आंसर इसका हो गया। आगे देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 82। चलिए 82 नंबर है, ये आपका है एडवांस लेवल का मैथ है। और एडवांस लेवल के मैथ में आपको एडवांस अगर पढ़े हैं तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा है तो थोड़ा इसके विषय में मैं कंसेप्ट बेसिस कर रहा हूँ कि ऐसे सवाल कैसे बनाते हैं। जब भी आपके एक वृत्त है और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ का कोण दिया है, इस एंगल को दिया है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऊपर वाले एंगल जैसे ही आपसे पूछेगा इस एंगल को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इस एंगल को निकालेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ का जो एंगल है वो इसका आधा होता है यहाँ पे, अर्थात ऊपर आधा होता है नीचे दुगुना होता है। जब ऊपर का एंगल दिया रहेगा, नीचे का पूछेगा तो दुगुना कर दीजिए, जब नीचे का दिया हुआ है ऊपर का पूछेगा तो आधा कर दीजिए। तो नीचे का यहाँ दिया हुआ है और इसके ऊपर अगर हम ऐसे फिगर बनाए तो ये ऐसे बन जाता है। अब इस तरह से यहाँ का 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 27। ध्यान रखिएगा कि कभी भी हम अगर चतुर्भुज बनाते हैं तो इस तरह के चतुर्भुज बनते हैं, ऊपर का हमको पता है तो नीचे हम इस पार का पता कर सकते हैं। दोनों को जोड़ करके 180 होता है, 180 में से आप 27 घटा करके जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो 180 में से जब 27 घटाएंगे तो 153 बच जाएगा, 153 बच जाएगा। इसका राइट आंसर 153 है। एडवांस लेवल का मैथ है। मैं एक कंसेप्ट देने का प्रयास किया हूँ कि चूंकि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कोई भी सर्कल है तो सर्कल में जो सेंटर पर जो कोण है, सेंटर का जो कोण है, एक जीवा से सेंटर का जो कोण है, इसके चाप पर आधा बनते हैं। तो चाप पर कितने बनते हैं आधा। तो यहाँ का एंगल पूछेगा तो हम आधा कर देंगे, यहाँ का एंगल पूछेगा तो यहाँ का दिया रहेगा तो हम दुगुना करके निकाल लेते हैं। लेकिन जनरली आपसे पूछ दिया है कि भाई नीचे का क्या होगा, यहाँ नीचे का पूछा है तो नीचे का जैसे ही पूछेगा तो यहाँ वाला और यहाँ वाला दोनों जोड़ के 180 होता है। तो हमको पता चल गया कि सामने वाला क्या होना
चाहिए। 180 27 घटा देंगे तो अपने आप आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट हमने देने का प्रयास आपको कर दिया है। आशा करते हैं इस बात को भी आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, इसमें बोला है कि भाई आपको ए क्यू माइनस बी क्यू बताना है, जबकि कंडीशन ये है कि ए बटे बी और बी बटे ए का इक्वल -1 है। तो कंडीशन ये जब होगा तो आपको ध्यान रखना है, जैसे ही आप इसको जोड़ते हैं तो ए बी का एलसीएम ए बी आ जाएगा। अब ए स्क्वायर हो जाएगा जोड़ बी स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर में -1 है। अब जैसे ही इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर आता है -ab। जैसे ही ये इसको इधर ले आते हैं तो इधर जैसे ही आता है तो बराबर इसको हटाते हैं तो यहाँ आ जाएगा प्लस और यहाँ बराबर में 0। जब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर भी 0 होगा, क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हम जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी होता है। ये फार्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का होता है। इसका वैल्यू अगर आप 0 रख देंगे तो क्या इसमें 0 से गुना करेंगे तो 0 नहीं आ जाएगा। तो 100% जब भी इतना की वैल्यू 0 आ गया तो लास्टली आपको ए क्यू माइनस बी क्यू भी 0 होता है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 इज द एक्यूरेट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न में बोला है कि 12, 24, 27 का चतुर्था अनुपात ए और 36 के तृतीय अनुपात के बराबर है, तो ए का मान ज्ञात करें। तो हमने अभी आपका अनुपात चैप्टर पढ़ाया है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो 100% इस सवाल को आपको जवाब देने में थोड़ा सा तकलीफ नहीं हुआ होगा। अगर आप नहीं पढ़े होंगे अच्छे से तो 100% आपसे नहीं बना होगा। तो चलिए हम बनाते हैं, आपको चतुर्थ अनुपात क्या होता है। चतुर्थ अनुपात होता है ए बटे बी बराबर डी बटे ई क्या कहते हैं, सी बटे डी होता है, सॉरी सी बटे डी होता है। 4 अनुपात के लिए फॉर्मूला ये होता है। मैंने जब अनुपात समानुपात पढ़ा रहे थे तो वहां पे मैंने आपको इस बातों को बताया था। अब यहाँ पे 3 को दिया है और ए को नहीं दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, तो क्या डी नहीं निकाल पाएंगे हम इस फॉर्मूले से? तो 100% डी निकाल लेंगे। डी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा,